मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, आवाज दो। सामने से पीछे आ जाओ। सिंबो सिंबो मुर्दाबाद 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 रसूल की थोड़ा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह बसवनगौड़ा पाटील यत्नाल मुर्दाबाद 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 बसवनगौड़ा पाटील यत्नाल मुर्दाबाद 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 अरे शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे यत्नाल शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे संघ परिवार शर्म करो शर्म करो शर्म करो ಹೇಳಿ ನಾಲಾಯಕ ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾಲಾಯಕ ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಧಿಕ್ಕಾರ ಲಬ್ಬೈಕ್ ಯಾ ನಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद मस्जिद अक़सा जिंदाबाद मस्जिद अक़सा जिंदाबाद फलस्तीन के मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद नारा तकबीर अल्लाहु अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह फांसी दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद 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 गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आवाज दो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। गुलबर्गा मुस्लिम चौक पर यहाँ पर तमाम मुसलमान मिलकर मुस्लिम चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज करने का मकसद ये है, जो विजयपुर के जो एमएलए है बसवनगौड़ा पाटील यत्नाल, जिसको लात मार के बीजेपी ने बाहर हकाला है 6 साल के लिए, ऐसी करतूतों की वजह से आज वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हुबली के अंदर रामनवमी के मौके पर गुस्ताखी किया है। ये गुस्ताखी नाकाबिले कबूल है। जिस तरीके से वो लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को और लगातार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और संघ परिवार के जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले, टेररिस्ट जहन रखने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये तमाम चीजें कर रहा है। इससे पहले भी इसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, इस्लाम और मुसलमान और कुरान के खिलाफ बोला था। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर दर्ज किया था, हाई कोर्ट तक ये केस गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा,
हाईकोर्ट ने कहा हम इसलिए सजा नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस की पुलिस ने सही तरीके से उसका एफआईआर फाइल नहीं किया। इस बार भी जो नया कानून है बीएनएस के तहत 195 और 295 उसके ऊपर लगाया गया है, उस सेक्शन के तहत उसको 3 से 2 साल की सजा हो सकती है। अगर वो सजा हो जाए तो वो एमएलए भी बाकी नहीं रहता। तो मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार किसका इंतजार कर रही है, कांग्रेस की पुलिस किसका इंतजार कर रही है? इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर यही कांग्रेस के एमएलए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार कांग्रेस के एमएलए को उठाकर अरेस्ट करके जेल में डालती है, तो यहां पर भी सख्त जरूरत है कि इसके खिलाफ इमीडिएटली अरेस्ट होना है। हम कांग्रेस सरकार से, सीएम सिद्धरामैया जी से और डीके शिवकुमार जी से हम डिमांड करते हैं कि बसवण्णा गौड़ा एमएलए जो यत्नाल है उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और स्पीकर यूटी खादर से हम डिमांड करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए, एमएलए से बर्खास्त किया जाए और इसको सेशन में आने की इजाजत ना दी जाए और ये मुसलमानों से माफी मांगे। और जब तक के ये मुसलमानों से माफी नहीं मांगता या अल्लाह के रसूल से माफी नहीं मांगता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुस्लिमा की जाने ईमान हमारा सब कुछ है, वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत है। हम हर जख्म, हर तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया का वो हर जुल्म आज उम्मत मुस्लिमा सह रही है, उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में हम खामोश हैं। लेकिन जब हमारे आका मौला महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात आएगी, ये उम्मत मुस्लिमा चुप नहीं बैठेगी, खामोश नहीं बैठेगी। मुसलसल कई सालों से इसी हिंदुस्तान की धरती पर हमारे जाने ईमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान में मुसलसल गुस्ताखियां की जाती है। कभी एक नाबाप मामूम की औलाद वसीम रजवी को पेश किया जाता है, कभी यत्ती नरसिंहानंद सरस्वती, कभी नुपुर शर्मा। ये तमाम वो लोग जो हुकूमत की नज़र में अपना स्टेटस, अपनी औकात बढ़ाने के लिए कभी इस्लाम को टारगेट, कभी मुसलमान टारगेट, कभी कुरान को टारगेट, कभी पैगंबर इस्लाम को टारगेट करते हैं। मैं इन सब से कहना चाहता हूँ, याद रखो हम अपनी गर्दनें हुजूर के नाम पे रखे हैं। बोलिए लब्बैक रिसेंट एक बीजापुर का सस्पेंड किया हुआ एमएलए जिसको बीजेपी ने लात मार के बाहर कर दिया, आज वो बीजेपी और आरएसएस की नजर में हीरो बनने के लिए और वापस आने के लिए और बीजेपी में घर वापसी के लिए आज फिर उसने वक्फ बिल के खिलाफ तायद करते हुए उसने हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी की। हम सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और कर्नाटका गवर्नमेंट खासकर बीजापुर की तमाम अवाम से, वहाँ के दानिश्वर हजरात से, वहाँ के सज्जादगान से, इसलिए कि हम सब हुजूर के गुलाम हैं, चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, हम हुजूर के गुलाम हैं पहले, बाद में हमारा पोस्ट है, बाद में हमारा ओहदा है, बाद में हमारी कुर्सी है। सबसे पहले हमने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ हम एक्शन लें। और मैं खासकर सिद्धरामैया जी से, डीके शिवकुमार जी से और हमारे गुलबर्गा के पीएम खड़गे साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यह अपील करता हूं, इस यतनाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान में मालूम हो जाए कि गुस्ताखी रसूल की सजा इस तरह होती है। कोई मुंह खोलने के लिए भी सोचे। आज इतनों का मुंह इसलिए खुल रहा है कि सजा नहीं मिल रही है, इन्हें सजा देना जरूरी है। आज भी इतना होने के बावजूद मुसलमान ना राम के खिलाफ कुछ बोले, ना किसी जो है किसी और के खिलाफ आज तक हम ना बोले ना बोलेंगे। खुद हमारा कुरान इससे मना करता है कि तुम इनके सामने इनके खुदाओं के बारे में बुरा ना बोलो, ये जहालत की बुना पर खुदा को बुरा भला कहेंगे। आज भी हम बाबा साहब संविधान का ख्याल रखते हुए आज भी वही नीति को अपना रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। या फायर और कोर्ट कचहरी के लिए आज फिर रहे हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं, खास कर कर्नाटका की हुकूमत
जिनको हमने कामयाबी तक पहुंचाया है वो इस पर सख्ती से एक्शन ले। जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो बेउसूल हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते, जिनके बाप दादा में होती है खता ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। आज का ये एहतजाज नौजवानाने गुलबर्गा की जानिब से बीजापुर के एमएलए के खिलाफ किया गया है। जो बीजापुर का एमएलए जिसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की फेवर करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के खिलाफ ये एहतजाज रखा गया है, क्योंकि वो गुस्ताखी सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमला है। वो हिंदुस्तान की भाईचारगी पर, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब पर यह हमला है। तो इसके लिए यह एहतजाज रखा गया है और इस एहतजाज के जरिए से बीजापुर के नफरत के सौदागर, इंसानियत के दुश्मन बीजापुर के एमएलए से ये वार्निंग वार्निंग देते हैं कि अगर फिर से तू मेरे नबी, हमारे नबी की शान में और उनकी इज्जत पर अगर हमला करेगा तो पूरे नॉर्थ कर्नाटका के मुसलमान तेरे बीजापुर में आएंगे। उस बीजापुर के मुसलमानों की रहनुमाई में बीजापुर में एक ऐसा तारीखी एहतजाज करेंगे जिस एहतजाज के जरिए से तेरी नानी की छठी याद आ जाए और तुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चलने पर, उसे मानने पर मजबूर करेंगे। तो हमारा ये आज का ये डिमांड है कि हमारी सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बसवनगौड़ा पाटिल को, यतनाल को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। जो सोसाइटी में एक बेचैनी का, अनरेस्ट का माहौल बना है, इस माहौल को खत्म करेंगे। और इस एहतजाज के जरिए से ये भी हम सिद्धरामैया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी मजहब के, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे किसी भी धर्म के गुरु को रिलीजियस हेड के ऊपर किसी भी तरीके की गुस्ताखी ना हो। ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो फौरन सलाखों के पीछे उसे डाला जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाकर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। और इस एहतजाज के जरिए से हम इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं, जिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के फेवर को करते हुए नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है, उस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर गुलबर्गा पूरा आने वाले दिनों में सरापा एहतजाज बनेगा। पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ पूरे गुलबर्गा को आप देखेंगे कि एक सरापा एहतजाज बनेगा। और साथ ही साथ इस एहतजाज के जरिए से इस बात का भी हम फलस्तीन के मुसलमानों को जो बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं, इस दीन इस्लाम की शान शौकत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत किए बगैर लड़ रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इमीडिएटली बीजापुर का एमएलए यतनाल को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए और ऐसे गुस्ताखियों पर कानून बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल जो आने वाले स्पीच में, इससे पहले स्पीच में कहा था कि मैं मोदी का कुत्ता हूं, ये उसके जुमले हैं, मैं बीजेपी का कुत्ता हूं। वो बीजेपी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, ना हिंदुस्तान के हिंदुओं का हुआ, ना बीजेपी का हुआ। ये आए दिन ईमान वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आता था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जहर उगलते आता था, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ जहर उगलते आता था। ये आरएसएस का कुत्ता जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आता था। आज इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत इतनी बढ़ गई, मदीने के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका की शान में गुस्ताखी किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू
हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर जिल्लत हर रुसवाई बर्दाश्त कर सकता है, पर मदीने के ताजदार की शान में, आका की शान में अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि आप इस यतनाल को, बसंत गौड़ा पाटिल को, इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाए, इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, इसके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगाया जाए। अगर कोई जुर्म करता है, किसी एक को नुकसान करता है तो किसी एक का नुकसान होता है। अगर कोई धर्म, कोई मजहबी पेशवा के बारे में बोलता है, कोई किसी धर्म के बारे में बोलता है, कोई किसी मजहब के बारे में बोलता है, तो ये पूरे मुसलमानों की, तमाम हिंदुस्तानियों के सेंटीमेंट्स को हट करता है, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था अब तक उसको जेल के सलाखों में डालकर एक सेक्युलरिज्म का सबूत देते, पर आज भी वो सीना तान कर फिर रहा है। हिंदुस्तान के और कर्नाटका के मुसलमानों के लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वार्निंग देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि आप यतनाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर यूएपीए एक्ट नहीं डालेंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे का मुसलमान जो है बीजापुर जाएगा, बीजापुर जाके उसके घर का घेराव करके एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह।